विद्यार्थियों, आज हम आपका जो विषय ले रहे हैं वो है आपकी विभिन्न जो आपके पाठ्यक्रम में तालें हैं उनकी दुगुन, तिगुन और चौगुन। देखिए, संगीत में मुख्यतः दो स्तंभ हैं जिसके ऊपर संगीत की पूरी इमारत टिकी हुई है। पहला है स्वर, दूसरा है ताल। संगीत में समय के नापने के जो साधन को ताल कहा जाता है। ताल जो है संगीत में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसको हम संगीत का प्राण, संगीत की जान जो है कह सकते हैं। इसलिए अनेकानेक तालों की रचना की गई है। आज हम जो पहली ताल ले रहे हैं वो बहुत लोकप्रिय, सबसे प्रचलित जो ताल है वो है त्रिताल। त्रिताल, इसे तीन ताल भी कहा जाता है। इस ताल में 16 मात्राएं होती हैं और 4 इसके विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं। इसमें पहली मात्रा जो हमेशा जो होता है ताल में, आप ये ध्यान रखिए कि जो पहली मात्रा होती है वो सम की मात्रा होती है। यानी सम गाते बजाते समय जिस स्थान पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है वो सम कहलाता है। तो सम जो है उसकी पहली बता 1 मात्रा पे और 5 में और 13, ये 3 जो है इसमें ताली होती हैं और 9वीं मात्रा पे इसमें खाली होती है। इसके जो बोल हैं वो इस प्रकार हैं। पहले मैं उसकी बराबर की लय में करूँगी, जिसको कि जो पहले बराबर की लय में आएगा, उसके बाद उसकी दुगुन, फिर तिगुन और फिर उसकी चौगुन। यानी जो ये मैं बोल समूह बोल रही हूँ, ये जो है उस ताल का जो है ठेका कहलाता है। तो पहले त्रिताल। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। अब इसकी दुगुन यानी 1 मात्रा में जब हम 2 बोल बोले, तिगुन यानी 1 मात्रा में 3 बोल और चौगुन यानी 1 मात्रा में 4। और ये ध्यान रखा, इसको बोलने में ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो लय आपने बराबर की लय यानी पहली लय रखी है उसी की दुगुन और फिर उसी की तिगुन और उसी की चौगुन होगी। तो एक बार मैं पुनः इसका पहले ठेका आपको बोल रही हूँ। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। अब तिगुन। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। अब चौगुन। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। तो ये वह त्रिताल की दुगुन, तिगुन और चौगुन। अगली जो ताल हम लेंगे वो है रूपक। रूपक में एक विशेषता ये है कि जैसे प्रत्येक ताल की जो पहली मात्रा होती है उसमें जो है सम माना जाता है और सम का चिन्ह जो है क्रॉस है। लेकिन रूपक एक ऐसी ताल है कि जिसमें आपको वहाँ पर उसकी पहली मात्रा पे जो है खाली का चिन्ह मिलेगा, यानी 0, क्योंकि इसका जो है वो खाली पे इसका जो सम जो है वो उधर माना जाता है। तो इसलिए पहली मात्रा पे जो है इसके खाली और चौथी और छठी मात्रा पर क्रमशः पहली और दूसरी ताली होती है। यानी रूपक जो है 7 मात्रा की ताल है,
जिसके कि 3 विभाग हैं। पहले विभाग में 3 मात्राएं और क्रमशः बाद के दोनों विभागों में 2-2 मात्राएं होती हैं। तो पहली मात्रा पे जो है खाली का चिन्ह और चौथी और छठी पे पहली और दूसरी ताली। इसके बोल हैं ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, ती। अब इसके दुगुन ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, ती। तेगुन ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, ती, ना, धी, ना, धी, ना, ती। चौगुन ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, 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 ती। तो इस तरह से जो है ये आई आपकी रूपक ताल। अब जो अगली ताल हम ले रहे हैं वो है कहरवा। कहरवा जो है ये 8 मात्रा की ताल है, जिसमें 2 विभाग हैं और दोनों विभागों में 4-4 मात्राएं होती हैं। पहली मात्रा पर सम और 5वीं मात्रा पर खाली होती है। इसके बोल हैं धा, गे, ना, ती, ना, का, धी, ना, धा। दुगुन धा, गे, ना, ती, ना, क, धी, न, धा, गे, ना, ती, ना, क, धी, न, धा। अब तेगुन धा, गे, ना, ती, न, क, धी, न, धा, गे, ना, ती, न, क, धी, न, धा, गे, ना, ती, न, क, धी, न, धा। अब इसी तरह इसकी चौगुन धागे नाते नक धिन, धागे नाते नक धिन, धागे नाते नक धिन, धागे नाते नक धिन, धा। इस तरह से ये कहरवा ताल की 2 गुण, 3 गुण और चौगुन हुई। तो ये हमने आज आपकी इसमें 3 तालों की 2 गुण, 3 गुण, चौगुन की। अगली वीडियो में हम बाकी की 3 तालें लेंगे। थैंक यू।